जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम की पूजा करता है तो बाबा श्याम उसका उद्धार अवश्य करता है और उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ये एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए लेके आए हैं। इसी श्याम महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा। श्याम भक्तों, ये सच्ची कहानी है राजस्थान में रहने वाले मयंक जी की। बहुत गरीब भक्त थे श्याम बाबा के। आए दिन इधर उधर काम के लिए भटकते रहते थे। कभी तो उनको काम मिल जाता था और कभी नहीं मिलता था। इसकी वजह से वह बहुत परेशान रहने लगे। घर में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। मयंक जी मन ही मन बाबा श्याम को अर्जी लगाते थे कि हे बाबा श्याम, मैं कितना दुख तकलीफ में रहूंगा, प्लीज बाबा श्याम आप मेरे को कोई ना कोई तो रास्ता दो जिससे मेरे घर का भरण पोषण हो सके। फिर एक दिन मयंक जी के चाचा जी उसके पास में आए। बोले कि तुम परेशान क्यों हो रहा है। तो मयंक जी ने कहा कि क्या करूं, कोई घर गृहस्थी चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कोई काम धंधा भी नहीं है। आप ही बताओ चाचा जी मैं क्या करूं। तो उस चाचा जी ने कहा कि तुम खाटू धाम में जाके आओ। बाबा श्याम हारे का सहारा है, अवश्य तुम्हारा भी सहारा बनेगा। चाचा जी ये बात कह के चले गए। फिर मयंक जी अपनी माँ के पास में आए और बोले कि चाचा जी आए थे और वह खाटू धाम जाने के लिए बोले हैं, बता माँ मैं क्या करूं। उनकी माँ ने कहा कि जा बेटा बाबा के दरबार में जाके आ, तो भी हमारे घर की परेशानी है वह बाबा श्याम अवश्य दूर करेगा। बाबा श्याम हमारे का सहारा है, अवश्य हमारे साथ में चमत्कार करेगा। फिर मयंक जी ने ये बात सुन के अगले ही दिन खाटू धाम के लिए चले गए। फिर मयंक जी खाटू धाम में पहुंच गए। पहले रिंगस उतरे, फिर बाबा श्याम का वहां से निशान लिया और पैदल यात्रा करते करते बाबा श्याम के दरबार में पहुंच गए। बाबा श्याम को निशान अर्पित किया और बाबा श्याम को मन ही मन अपने घर की स्थिति, जो भी दुख तकलीफ है परेशानी है, वह बाबा के समक्ष रख दिया। उनकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। पास ही में एक शेठ जी खड़े थे, वह भी बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए वहां पे आए थे। शेठ जी ने कहा मयंक जी से, क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हो, आप रो क्यों रहे हो। तब मयंक जी ने शेठ जी को सारी बात बताई। तब शेठ जी ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, वह श्याम है ना, सब कुछ ठीक करेगा, तुम चिंता मत करो। फिर मंदिर के बाहर आ गए। फिर शेठ जी भी मंदिर के बाहर आ गए और मयंक जी को बोला तुम कितने पढ़े लिखे हो। तो मयंक जी ने कहा कि मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस मेहनत मजदूरी करता हूँ तो अपना घर खर्च चलाता हूँ, पर अभी तो काम भी नहीं चल रहा है, इसलिए घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो उस शेठ जी ने कहा कि तुम गाड़ी चला लेते हो क्या। मयंक जी ने कहा कि हाँ मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। शेठ जी ने कहा जो तुम्हारे गांव के पास में जो बड़ी कंपनी है। तो मयंक जी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। शेठ जी ने कहा कि तू उस कंपनी में जाके बोलना कि आपको ड्राइवर की आवश्यकता है। मयंक जी ने कहा कि ठीक है, मैं वहां पे जाके बोल दूंगा। अभी मयंक जी घबरा रहे थे और उस सेठ जी से कहा कि मेरे को वहां पे काम तो मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा काम ही क्या, तुम्हारी वहां पे नौकरी लग जाएगी, तुम एक बार जा तो सही बाबा श्याम का नाम लेकर। फिर मयंक जी चले गए जहाँ पे कंपनी थी। वहां पे मयंक जी पहुंचे। वहां पे पहुंच के वहां पे गार्ड रहता है, उस गार्ड को कहा मेरे को मैनेजर से मिलना है। गार्ड ने कहा कि ठीक है चलो मेरे साथ। फिर मयंक जी गए और उस मैनेजर के पास में जाके बोला कि आपको ड्राइवर की आवश्यकता है, अब मैं आपकी गाड़ी चला लूंगा। उस मैनेजर ने कहा कि तुमको कैसे पता है कि यहाँ पर ड्राइवर की जगह खाली है। मयंक जी ने कहा कि मेरे को एक सेठ जी मिले थे खाटू के अंदर, उन्होंने ही आपकी कंपनी का मुझे पता बताया है। उन्होंने ही कहा है कि आपके ड्राइवर की जगह खाली है, इसलिए तुम वहां पे जाके गाड़ी चला लो। उस मैनेजर ने कहा हमने तो किसी को भी नहीं बोला है कि हमें ड्राइवर की आवश्यकता है, पर हमको ड्राइवर की आवश्यकता तो है पर हमने किसी को बोला नहीं है। चलो तुम ठीक है, आए गए हो तो तुम कल से आ जाना। फिर मयंक जी उस कंपनी से बाहर आकर सोचने लग गए कि आखिर वह है कौन, मेरे को यहाँ का पता बताए थे, मेरी यहाँ पे नौकरी लगवा दिया। मयंक जी बहुत सोचने लगे। खुश होकर अपने घर पे आए और अपनी माँ को कहा कि माँ माँ खुशखबरी है। तब माँ ने कहा कि बेटा बोलो क्या है। मयंक जी ने कहा जो हमारे पास में जो कंपनी है उसके अंदर मेरे को ड्राइवर की नौकरी मिली है। उनकी माँ ने कहा कि सच कह रहे हो बेटा। उनकी माँ भी बहुत खुश हो गई। उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुमको उस नौकरी के बारे में किसने बताया। उन्होंने कहा कि मैं बाबा के दरबार में गया था, वहाँ पे मेरे को एक शेठ जी मिले थे, उन्होंने ही कंपनी के बारे में मेरे को बताया है, तो वहाँ पे चले जाओ, तुम्हारी वहाँ पे नौकरी लग जाएगी।
मयंक जी की माँ ने कहा, बेटा तुमको पता नहीं है, वह और कोई भी सेठ जी नहीं, वे बाबा श्याम ही थे। तुमको रास्ता बताकर चले गए। फिर मयंक जी और उनकी माँ बाबा के पास में गए और बाबा के समक्ष रोने लगे। हे बाबा श्याम, आप बहुत दयालु हो, आपने इतनी जल्दी हमारी सुन ली है। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जितना धन्यवाद करे उतना ही कम है। सच में हारे के सहारे हो, अपने भक्तों का कुछ इस प्रकार से हारे के सहारे बनते हो। हम आपका सदा ही आभारी रहेंगे। अगले दिन हुआ, फिर मयंक जी नौकरी करने लगे। उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी थी। उनके घर में आज बाबा श्याम की कृपा से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और मयंक जी कहते हैं, तो मैं सोचता हूँ वह बाबा श्याम की कृपा से पूरा होता है। बाबा श्याम की कृपा मेरे और मेरे परिवार पे ऐसी हुई है, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया मयंक जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम प्रेमियों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, तो उनके ऊपर भी बाबा श्याम की कृपा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम।